मसीहाओं की मुबैना गफलत, मरीज जान से चला गया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मरीज की मौत का मामला, यंग डॉक्टर्स का मौक़िफ़ गलत निकला। नौजवान पैदल चलकर आया, जान बहक होने के बाद 6:43 पर जाली पर्ची बनवाकर डेड रिसीव तहरीर कर दिया गया। दुनिया न्यूज़ सीसीटीवी फुटेज और दोनों रसीदें सामने ले आया। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से नौजवान की मौत। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। मामले की इंक्वायरी का हुक्म, रिपोर्ट तलब। जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। उस्मान बुज़दार की यकीन दहानी। तरमीमी बल्दियाती बिल काला कानून करार। सिंध में मुत्तहिदा अपोजिशन सरापा एहतजाज। कराची में फवारा चौक पर मुजाहिरा। तहरीक इंसाफ, MQM और GDA के कारकुन शरीक। PP एंटी स्टेट पार्टी सिंध हुकूमत को बताएंगे अपोजिशन क्या होती है। अली जैदी की ललकार। PTI का 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान। खुशी होती अगर अपोजिशन जमातें महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज करती। सिंध के बल्दियाती निज़ाम में मेयर को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। इख्तियारात छीनने की बातें बेबुनियाद हैं। मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी 27 मार्च को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार। जिसकी आमदन एक साल में कई गुना बढ़े, उससे महंगाई का क्या इल्म। कीमतों में इजाफे का पूछना है तो तनख्वाहदार तबके से पूछें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। गैस बहरान, अवाम परेशान। सिंध हुकूमत का वफाक के खिलाफ एहतजाज। तवानाई डिपार्टमेंट ने हमाद असर को खत लिख दिया। कराची के शहरी भूखे ही मुलाजमतों और बच्चे स्कूल जाने पर मजबूर हैं। खत का मतन सुई सर्दन हवाले करने का मुतालबा। सिंध की पैदा करता गैस आधी उसी के पास रह जाती है। PP हुकूमत मामले पर पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ। परवेज खटक से भी कोई बहस नहीं हुई। वफाकी वजीर हमाद असर का मौक़िफ़। अपोजिशन एक पेज पर नहीं, मुखालिफिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बजट सेशन पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने जो भी कहा वो गलत साबित हुआ। नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो सीधे जेल जाएंगे। वफाकी वजीर गुलाम सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल की मंजूरी के बाद स्टेट बैंक हुकूमत को जवाबदेह नहीं। तब्दीली सरकार ने इसे सियाह सफेद का मालिक बना दिया। फेल वजीर, पिछली हुकूमत ने ही कीड़े निकाल रहे हैं। एहसन इकबाल और अयाज सादिक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत ने ज़िमनी मालियाती बिल 2022 की मंजूरी दे दी। आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत दस्तखत किए। कौमी असम्बली ने बिल 13 जनवरी को पास किया था। कोरोना के नए किस्म ने खतरे की घंटी बजा दी। ओमिक्रॉन के केस की तादाद में तेजी से इजाफा। कराची में शरह 35% से भी तजावुज। लाहौर, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद में भी मरीज सामने आ गए। मोहलिक वायरस के बायस 24 घंटे के दौरान 4 अमवात। कोरोना की नई लहर में तेजी। NCOC का इजहार तशवीश। वायरस का फैलाव रोकने के लिए सिंध से राबते बढ़ाने का फैसला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना तकसीम करने पर पाबंदी। फजाई सफर करने वालों को भी खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। अदम पेशी पर शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद इश्तिहारी करार। लाहौर की एहतसाब अदालत ने 5 शरीक मुलजिमों को बरी कर दिया। MPA बिलाल यासीन पर फायरिंग के केस में पेशरफ्त। लाहौर की मकामी अदालत ने 3 मुलजिमों की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। फरोख्त किया गया असलहा मुकम्मल तौर पर कानूनी था। केस से कोई ताल्लुक नहीं। मुलजिमान का मौक़िफ़।
कबड्डी के इंटरनेशनल प्लेयर शकील जैद ट्रैफिक हादसे में जम बहक। नामवर खिलाड़ी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। टोबा टेक्सिंग के करीब ट्रॉलर ने टक्कर मार दी।